Hello, my dear students. Today I am going to discuss about solid math for 9. Hope you will enjoy this video. पिछले वीडियो में हमने आपको क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बताया था और ये बताया कि जो क्यूब होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूबाइड जो होती है उसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं। जैसे मैच बॉक्स में आपने देखा उसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों अलग अलग होती हैं। या हम एक डाइस ले लें जो लूडो का पासा होता है जो गेम खेलते हैं बच्चे, उसमें अगर आप देखें तो उसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं, तो वो हमारा क्यूब कहलाता है। तो क्यूब जो सॉलिड है हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, उसमें कितनी लंबी रॉड रखी जा सकती है, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल सकते हैं, उसका लेटरल सरफेस एरिया निकाला जा सकता है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो चूंकि वो फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूलों की मदद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आइए लेट्स स्टार्ट। Length, width, height of a rectangular solid are in ratio 5:4:2. If total surface area is 216, find the length, width, height of the solid. देखिए बच्चों, हमेशा याद रखें जब किसी भी क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हो तो आप उसको लेट करके लिखें। तो आप लिखेंगे लेट लेंथ, आप लिख देंगे यहाँ 5x, ब्रेड्थ आप लिख देंगे 4x, हाइट आप लिख देंगे 2x। ठीक है, किसी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लिख दिया हमने। अब चूंकि ये क्या दे रखा है, सरफेस एरिया, तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला था 2LB BH और HL। तो सबसे पहले तो हम ये लिख देंगे LB, इनको इंटू करेंगे 20x², BH 8x² और HL 10x²। इसको हम ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 38x²। तो आपने देखा टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूले से ये निकला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, बट गिवन दैट टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 216। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर। तो 2 ब्रैकेट में 38x² इज इक्वल टू 216, x² इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38। अब हम इसे सॉल्व कर लें। 216 अपॉन 2 इंटू 38 यह है आपका बच्चों, और 2 से इसे डिवाइड करें। यह है 19x² और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 38। तो यहाँ से जो x निकलना चाहिए, x बच्चों 38 216 डिवाइडेड बाई 38। ओके, तो कुल मिला के आपका जो x है वो जो निकला, इस हिसाब से देखिए बहुत ही कम ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें देखा जाए तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों में स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो वैसे तो यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे पूरा तो पूरा आना चाहिए था बच्चों। ओके 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 ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 542 दिया है, सॉरी, टोटल सरफेस एरिया बच्चों यहाँ पर 1216 दिया था, 1216। ओके, तभी इसका आंसर नहीं आ रहा था। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन को करते समय कि कोई नंबर मिस ना हो। 1216 ये था। तो हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे 1216 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 38। अब आप इसे सॉल्व करेंगे 0 16 और 608 डिवाइडेड बाई 38 और ये आ जाएगा आपका 60। तो x² कितना है बच्चों, 4। x² की वैल्यू आ गई 4। तो आप देख सकते हैं लेंथ कितनी होगी, लेंथ है पहली कितनी 5x, तो 5 इंटू 4 गिव्स 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
और अगर मैं पूछूं विड्थ कितनी है, तो विड्थ की बात करेंगे आप 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। मैं आपसे पूछूं हाइट कितनी है, तो हाइट आप कहेंगे 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पर समझा। तो इसमें समझना सिर्फ इतना है कि अगर आपको लेंथ विड्थ हाइट में रेशियो दिया तो उसको लेट कर लीजिए, लेट करने से वो काफ़ी आसानी से सॉल्व। फिर एक क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए वॉल्यूम दिया है तो यूनिट क्या होनी चाहिए बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। आगे इन्होंने कहा कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है ये आपसे पूछे। तो देखिए टोटल से ये क्यूब है, अब क्यूब है तो क्यूब में एक ही साइड होती है, उसे हम ए मान के चलते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हो उसको फार्मूले से कंपेयर करो। तो देखिए वॉल्यूम ये दे रखा है, लेट यहाँ लिख लेंगे लेट साइड ऑफ क्यूब इज ए। तो वॉल्यूम कितना दिया 729, तो ये हो जाएगा आपका 6a। वॉल्यूम के फॉर्मूला है तो ए क्यूब इज इक्वल टू 729। अब ए क्यूब आपका 729 है, तो अगर हम इसको निकालना चाहें तो 729, तो ए बराबर आ जाएगा 729। तो इसका हमें पेयर बनाने होंगे। अब ये देखिए इसका पेयर कैसे बनेगा। ये अगर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं, इसके फैक्टर करते हैं सिंपली 9 से 72 रकम 9 81। तो आपने देखा कि इसके कितने पेयर बनेंगे 3, तो एक पेयर इसमें से उतार लिया जाएगा। देखिए स्क्वायर होता है तो 2 के पेयर बनाए जाते हैं, क्यूब होता है तो एक ही का पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ हम 3 का पेयर बनाया जाता है, उसमें से एक नंबर उतारते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है तो एक नंबर इसमें उतार लेंगे, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब उन्होंने पूछा हमको टोटल सरफेस एरिया बताइए। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया दैट इज 6a स्क्वायर। 6a का मतलब हो गया 9 स्क्वायर, 81 इंटू 6 और ये 48 भाई 6 पंजा 6 486 और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बना सेकंड क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी आसान है। असल में क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बदलता रहता है बट काम क्वेश्चन में वही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया है कि जो 75% कैन स्लीप इन रूम ऑफ 25 मीटर बाई 9.6 मीटर। 75% can sleep in a room 25 meter by 9.6 meter if each person require if each person require 16 meter cube of air, find height। देखिए इन्होंने कहा 75 लोग हैं, पर्सन्स हैं, वो एक रूम में रुक सकते हैं। उस रूम की क्या लेंथ और विड्थ दी है, एक पर्सन को 16 मीटर क्यूब एयर चाहिए। तो कितने, अब आप देखिए एक आदमी को इतनी चाहिए तो 75 आदमी को कितनी चाहिए। हाउ मैनी एयर रिक्वायर टू लिव इन दैट रूम। तो टोटल एयर रिक्वायर बाई 75%। तो ये तो आप जानते हैं, इसको इस पर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका टोटल एयर रिक्वायर बाई
75%, वो हो गया 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 75 मीटर क्यूब, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें एक विशेषता देखिए क्वेश्चन में, तो ये हमारा वास्तव में एयर कहाँ होगी, एयर तो रूम के अंदर होगी, और रूम के अंदर का मतलब ये हुआ कि ये वॉल्यूम किसका निकल आया, रूम का। सो यहाँ लिख देंगे, सो वॉल्यूम ऑफ रूम इज इक्वल टू 1/6। देखिए मैथ्स के सोल्यूशन के बीच में कभी कैलकुलेशन नहीं करते, हमने देखिए इंटू का इंटू रखा है, क्योंकि फाइनल में जब हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ रूम ये हो गया, लेंथ ब्रेड्थ ये दे रखी है तो हम निकालेंगे। सो लेंथ है 25, ब्रेड्थ है 9.6 और हाइट कितनी है, h इज इक्वल टू 1675। h इज इक्वल टू 1675 डिवाइडेड बाई 25 एंड 9.6, ये इसका 30 हो गया। 1630 अपॉन 96, जीरो ये हो गया, 3 9 3 6 ये हो गया, और ये हो गया 5 मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आपका बना वो कितना है, 5 मीटर। उसकी हाइट कितनी होगी रूम की, 5 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉलिड्स के क्वेश्चन सीरीज, सॉलिड की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है जिससे कि आपको और ये चीज़ क्लियर हो। इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक करिए जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू वेरी मच।